दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम जॉन और वेन नाम के आदमी को देखते हैं। जॉन एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक है। वे दोनों अपने दोस्त विक्टर के पास जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी के शेयर का मालिक है। जॉन उसे समझाता है कि स्पेस में उसने एक अजीब बादल को महसूस किया था और वो चाहता है कि विक्टर के साथ वो स्पेस में जाए और उसका निरीक्षण करे। विक्टर वहां जाने के लिए मान जाता है। तभी जॉन की मुलाकात विक्टर की जीएफ से होती, जो पहले कभी जॉन की जीएफ थी। सभी स्पेस में जाने की तैयारी करने लगते हैं और 4 लोग इस यात्रा के लिए निकलते हैं। स्पेस में जाने के लिए भी अलग तरह की कॉस्ट्यूम पहनते हैं और स्पेस में निकल जाते हैं, जहां सभी बाहर का निरीक्षण करने के लिए वेन को भेजते हैं। तभी विक्टर को दिखाया जाता है, जो अपनी जीएफ को अंतरिक्ष में प्रपोज करने वाला था। वह जैसे ही अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा था, तभी जॉन ने देखा है कि आगे से बहुत तेज तूफान आ रहा होता है। वह जाकर ये सब बात विक्टर को बताता है और जांच रोकने के लिए कहता है, लेकिन विक्टर ने इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगाया है, इसलिए वह जांच को नहीं रोकता। लेकिन उसकी जीएफ विक्टर का साथ देती है और वेन को अंदर लेने की बात करती है। लेकिन उसके अंदर आने से पहले ही वहां पर बहुत तेज तूफान आ जाता है और सभी लोग इस तूफान का शिकार हो जाते। तूफान इतनी तेज होता है कि वह प्लेन के अंदर भी आ जाता है और उसके अंदर 4 लोगों को प्रभावित करता है और अगले दिन को सभी लोगों की आंख अस्पताल में खुलती है। यह हादसा होने के बाद विक्टर की कंपनी के शेयर के नीचे गिर जाते हैं और उसका मालिक उन्हें लेने से मना कर देता है। ये देखकर विक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी हम जानी को देखते हैं, जिसका बुखार उसकी जीएफ नाप रही थी, लेकिन वह इतना गर्म था कि मीटर लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर उसकी जीएफ शॉक हो जाती है। अगले सीन में जॉनी अपनी जीएफ के साथ बर्फ में राइडिंग के लिए निकल जाता है, जहां चलते चलते वह इतना गर्म हो जाता है कि उसके ऊपर आग लग जाती है और एक बर्फ के गड्ढे में जाकर गिर जाता है। तभी हम विक्टर को देखते हैं, जो अपना चेहरा शीशे में देख रहा था, जो कि लगातार बदल रहा था। दूसरी तरफ जॉन और उसकी जीएफ के साथ बेन बैठा हुआ था। बातें करते करते वेन के अंदर से अजीब आवाज आने लगती है, इसलिए वह वहां से उठकर चला जाता है। जॉन अपनी जीएफ से बातें करता है, जो अचानक उसके सामने से गायब हो जाती है। जॉन ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। तभी उसकी जीएफ के हाथ से गिलास गिर जाता है, लेकिन जॉन अपना हाथ लंबा करके उसे गिलास को रोक लेता है। इतना लंबा हाथ देखकर वह खुद भी हैरान रह जाता है। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या क्या हो रहा है। देखने के लिए बे वेन के कमरे में जाते हैं, जहां जॉन अपना हाथ डालकर उसका दरवाजा खुलता है और अंदर जाकर देखता है तो कमरा खाली होता है और उसे कमरे की दीवार टूटी हुई होती है, क्योंकि बेन कमरे से भाग गया था। तभी हम बेन को देखते हैं, जो अपनी जीएफ से मिलने के लिए आया हुआ था, लेकिन जैसे ही वह अपनी जीएफ को बाहर बुलाता है, वह उसे देखकर डर जाती है और वहां से भाग जाती। ये देखकर बेन को बहुत दुख होता है। उसके तीनों दोस्त वेन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहां बेन एक पुल के ऊपर अकेला बैठा हुआ था। तभी बेन के पास एक आदमी आता है, जो उसे देखकर डर जाता है, जबकि बेन उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे बचाने के लिए वह एक ट्रक को भी रोक देता है, जिससे बहुत सारी गाड़ियां आपस में लड़ है और वहां पर जाम लग जाता है। वहां पर बेन को देखने के लिए बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है और इसी बीच उसके दोस्त वहां पहुंच जाते हैं और जॉन की जीएफ अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके बेन को बचाने की कोशिश करती। तभी वहां पर एक सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है और उसकी आग से वहां पर अफरा तफरी मच जाती, लेकिन उसे आग को जॉन की जीएफ रोक लेती है, जबकि एक ट्रक आधा पुल के नीचे टंग जाता है और बेन उसे ट्रक को ऊपर की ओर खींचना लगता है और उन लोगों की जान बचाता है। ये सब देखकर वहां पर खड़े लोग बेन के लिए तालियां बजाने लगते हैं, जिससे पुलिस बेन को नहीं पकड़ती। लेकिन इसी बीच बेन की जीएफ उससे रिश्ता तोड़कर वहां से चली जाती है। बेन को इस बात से बहुत दुख होता है। तभी 4 लोग टीवी पर खबर देखते हैं कि उनको दुनिया वाले फैंटास्टिक 4 के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन 4 में अलग अलग शक्तियां थी। ये सब खबर बेन देख रहा था, जहां उसका मालिक बिन के शेयर खरीदने से मना कर देता। तभी 4 लोग जॉन की प्रयोगशाला में जाते हैं, जहां जॉन उन्हें ठीक करने का वादा करता है। विक्टर अपनी जीएफ को लेने के लिए आता है, लेकिन उसकी जीएफ उसके साथ जाने से मना कर देती है। तभी जॉन विक्टर से कहता है कि वह सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन विक्टर वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। लिफ्ट में विक्टर अपनी ताकत चेक करता है, जहां वह धीरे धीरे मेटल में बदल रहा था।
जॉन अपनी प्रयोगशाला में सबको एक एक करके चेक कर रहा था कि आखिर उनके शरीर में क्या क्या बदल रहा है, क्योंकि वह एक ऐसी मशीन बनाने की फिराक में है जिससे वह सबको ठीक कर सकता है। तभी वह जॉनी को चेक करता है, लेकिन जॉनी इतना गर्म हो जाता है कि मशीन पिघलाकर फट जाती है। जहां जॉनी की बहन जॉनी को समझती है कि आगे से ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। तभी विक्टर एक डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने के लिए जाता है। डॉक्टर विक्टर को बताता है कि धीरे धीरे वह एक मेटल में बदल रहा है। विक्टर डॉक्टर से कहता है कि वह ये बात किसी को ना बताए, लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से मन करता है, जिस कारण विक्टर डॉक्टर को वहीं पर मार देता है। तो दोस्तों, आगे विक्टर क्या क्या करेगा, ये जानने के लिए कमेंट में मैंने एक लिंक दिया है, वहां से आप पूरी कहानी देख सकते हैं।